हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल विद कोमल। क्या आपके घर में आप या शायद आपकी बेटी, बहन और अगर आप मर्द हजरात हैं तो शायद आपकी बेगम या आपकी इवन अम्मी कोई ऐसा ऑक्यूपेशन या पैशन या ड्रीम फॉलो करना चाहते हैं या करियर इख्तियार करना चाहते हैं जो नॉर्मल से थोड़ा सा हटके है या अनयूजुअल है या शायद उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही है जो वो चाहते हैं? तो अगर ये बात सच है और ये आपकी ज़िंदगी में हो रहा है तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस शो, क्योंकि मैंने आज दो ऐसी इंस्पायरिंग गेस्ट्स बुलाई हैं जिन्होंने मुखालफत के बावजूद और उसको बहुत यूनिक सिचुएशन होने के बावजूद अपना ड्रीम, अपना पैशन जो है वो क्विट नहीं किया। एंड शायद आपको कुछ मोटिवेशनल आइडियाज़ या इनकरेजिंग आइडियाज़ मिले सो दैट यू कैन फॉलो योर ड्रीम। जी, तो हमारी बात हो रही थी एक ऐसे टॉपिक पे जो कि विमेन एम्पावरमेंट को एनहांस करता है। और विमेन एम्पावरमेंट पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, इट इज़ अबाउट व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड व्हाट एम्पावर्स यू। अगर आपको रेड लिपस्टिक लगानी है, ग्रेट। अगर आपको विदाउट मेकअप घूमना है, ग्रेट। अगर आपको बहुत ड्रेसअप होना है, ग्रेट। अगर आपको ड्रेसअप नहीं होना है, ग्रेट। It doesn't matter what other people say. What matters is that you have the power and the tools to do what makes you happy. और इसी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे ऑक्यूपेशंस की। तो मेरे पास आज दो ऐसी अमेजिंग गेस्ट्स आई हुई हैं जिन्होंने बहुत ही मुनफरिद ऑक्यूपेशंस चूज किए हैं अपने लिए। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम अमतुल। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. How are you, Amtul? I'm good. How are you? I'm very, very good and I'm very excited to meet you because आप one of those few ladies हैं जो पाकिस्तान में जिन्होंने सोचा कि एक कॉमेडी क्लब और कॉमेडी ग्रुप और कॉमेडी एज अ करियर परस्यू करें। सो आई मीन कॉमेडी लाइक दैट्स लाइक मैंने कभी आज तक किसी छोटी बच्ची को ये कहते हुए नहीं देखा है कि मैं बड़े होकर कमेडियन बनूंगी। That has never happened and I've never heard it. So how did that thought come to you? Yeah, actually it wasn't a direct thought कि मैंने सोचा कि I want to do comedy. It was like a gradual, journey for me. मैंने आहिस्ता रियलाइज किया exactly, क्योंकि मैंने पहले एक्टिंग से शुरू किया था। तो थिएटर का मुझे बचपन से शौक था। Like that's one thing that I was passionate about, crazy about since I was a little kid. Okay. तो एक्टिंग शुरू की स्कूल, कॉलेज एंड कमर्शियल प्लेस, थिएटर वगैरह। उसके बाद आई गॉट इनटू शॉर्ट फिल्म्स करना शुरू की, आर्ट फिल्म्स एंड एवरीथिंग, स्क्रीन पे ऑन कैमरा आना शुरू हुआ। एंड देन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई वाज ओके लेट्स एक्सप्लोर मोर, व्हाई नॉट, इसमें और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। एंड देन आई वाज ओके लेट्स ट्राई कॉमेडी। एंड ऑनेस्टली इन द बिगिनिंग आई वाज सो बैड, I don't believe that for a second. It was a very long journey for me, to be honest. In the beginning मैंने कहा नहीं मैं फनी वैसे नहीं कहते हैं, मैंने भी एक्टिंग की है। हाँ. और इट्स बहुत आसान है मेरे लिए रोना, लेकिन हंसाना लोगों को बहुत मुश्किल काम है। It is, and it took me at least like 2-3 years, to get comfortable with comedy, by being goofy, by having different animated features, by expressing yourself. It takes time to open up. हाँ, अच्छा, इधर मैं एक इंटरजेक्शन करना चाहूंगी कि हम लोगों को बचपन से हमारा जो ब्रॉटअप किया गया है कि थोड़ा यूं करके बैठो, और थोड़ा बॉडी को थोड़ा रिजर्व रखो, ज्यादा ढीला नहीं छोड़ो। एंड एक्टिंग का जो पहला रूल है वो ये कि आपको बॉडी फ्री होना चाहिए। एंड देन कॉमेडी अगेन इज लाइक नेक्स्ट लेवल, सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? Okay, so how did I overcome it? तो पहले मैंने शुरू किया कॉमेडी। I joined a comedy club and it was a mixed club, मतलब उसमें men भी थे, females भी थी, but
मेल ज्यादा थे. It was like I think 4-5 guys and I was the only girl. Oh my gosh. And I used to feel so intimidated. You know, Yeah. सारे लड़के हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, dirty jokes भी कर रहे हैं, naughty jokes भी कर रहे हैं. I would get so conscious and so Yeah. awkward कि वो क्या हो रहा है इस वक्त ये. मुझे बगले झाँकना चाहिए या मुझे हंसना चाहिए या Exactly. So I was like, oh, should I laugh? Should I not? You know, because as a girl, you were like, how can you laugh at dirty jokes? You know? yeah. Girls can't So crack. improper. Yeah. Girls can't laugh at dirty jokes. ये वो. Yeah. So मैं बहुत awkward हो जाती थी. So I was like, okay, what do I do? Like, फिर मैंने उसको छोड़ दिया क्लब को. Then I joined another club. उसके बाद थोड़ी मेरी ट्रेनिंग हुई, मैंने वर्कशॉप्स ली, everything. तो I started getting a little better, you know. उसके बाद I think the third club that I joined was the Khawatoons, which I'm currently part of, and it's an all-female comedy club. So I think वहाँ जाके being between women only. Comfort zone. Yeah, and the fun fact was कि when I was with men, the men were doing all the main characters, right? When we used to do comedy, लड़के ही funny भी बन रहे हैं और हमें बस छोटे-छोटे roles मिल रहे हैं, you know, like आप बीवी बन गए किसी की, अम्मा बन गए, बेटी बन गए, you know, the typical characters. But when I came to the female troupe, जिसमें सिर्फ लड़कियां थी, उसमें हम ही को कैरेक्टर्स करने सारे. दूध वाला बनना है तो हम ही को बनना है, कोई डायरेक्टर बनना है तो हम ही को बनना है, you know, मैकेनिक का रोल, किसी का अब्बा, पान वाला, like random roles, you know, like the people that you see around you. It's so sad that आपको अपने यानी आप लड़कों के साथ जब आप थी तो आपको कंफर्ट अपना जोन नहीं मिला, जबकि आप अपने कॉलीग्स के साथ थी. Exactly. But because comedy always was such a male-dominated field, that even though in the comedy troupe there were men and women both, men would naturally take the more dominating character. क्या आपके फ्रेंड्स को ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आप अनकंफर्टेबल हो रही हैं या बिल्कुल ही कॉन्शियस थे ही नहीं वो? I don't think so that they were, because I don't think I ever made it that apparent. मैंने कभी ये डिस्कस नहीं किया. Maybe मुझे करना चाहिए था. I should have brought it up. Maybe I would have developed more. Maybe we would have found solutions. Some middle ground. हाँ, and it wasn't like they were it was happening मतलब consciously. ये नहीं कि कोई जानबूझ के कर रहा था. But you know, it's just the way it is. Like कभी-कभी ये होता है कि men just take more dominating roles. They take more dominating characters. You know. So वो हो रहा था. It wasn't like कि कोई consciously कोई करेगा जानबूझ के हो रहा है. मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता कि मैं किस तरह इसको टैकल करूं और क्या एडवाइस दूं ऐसी लड़कियों को, क्योंकि आप देखें लड़के जब आपस में बात करते हैं तो लड़कियों के साथ तमीज का दायरा होना चाहिए. एट द सेम टाइम लड़कियों को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि इट्स ओके टू बी कंफर्टेबल विद मैन. तो वो लाइन क्या होनी चाहिए, मैं क्या एडवाइस दूं आजकल की बच्चियों को? लाइक I'm confused. I'm genuinely confused. I think it was just that what I think I could have done differently was have an honest conversation with my colleagues. Absolutely. You know, that the kind of comedy we're mostly doing, you know, dirty jokes, dirty humor. I'm not comfortable with it. You know, maybe I could have told them at that point. Yeah. And we could have come up with a solution to, okay, what other kind of comedy we can do, which is also like inclusive. You know, inclusive, exactly. So I think that's one thing that I could have done, is just having a brutally honest conversation. जो फीमेल कॉमेडियंस हैं वो हर टॉपिक पे बात करती हैं. यानी डर्टी से डर्टी और साफ से साफ को छोड़ा नहीं है उन्होंने. Exactly. लेकिन हमारे कल्चर में ये नहीं हो सकता. हाँ. And the thing is, I was also really young back then. जब ये हुआ था मैं थी अपनी यूनिवर्सिटी में थी. So I was I think around 19, 20. You know, so I think I was also too young, you know, to have a conversation, to take a stand for myself. Did your family support you? आपकी फैमिली ने आपको कहा होगा कि अरे भाई तुम कॉमेडियन बनना चाह रही हो, तुम टीचर या आर्ट या इस तरह की कोई चीज करो जिसमें एक तो रेगुलर इनकम हो. हाँ. और they did have this concern. So in the beginning when I graduated, पहले मैं I used to do a full time job. पहले मैंने एक social organization है. I used to do like development sector में. I had a good job and everything, and I used to do all of this on the side. You know, ताकि पेरेंट्स को थोड़ा लगे कि अच्छा एक फुल टाइम जॉब भी है, स्टेबल इनकम भी है. एंड कॉमेडी तो उसकी हॉबी है. एग्जैक्टली. तो ऐसे करके ना उनको वार्म अप किया इससे कि इट्स ओके, आई हैव अ परमानेंट जॉब, लाइक आई गो टू द ऑफिस, वही टिपिकल 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब, टू कीप देम अ लिटिल हैप्पी. एंड देन ऑन द साइड आई यूज्ड टू डू माय कॉमेडी, थिएटर, एवरीथिंग. एंड देन स्लोली आई टुक द लीप. मैंने फिर अपना क्विट कर दिया. I used to do, I was like, I want to do my own thing, अपना काम शुरू किया. किस पॉइंट पे आपको आके वो हिम्मत आई कि भाई अब नाउ मैं सब कुछ सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल रही हूँ और जॉब भी छोड़ रही हूँ? और बिकॉज आपको अपने ऊपर इतना फेथ होना चाहिए टू डू दैट. तो व्हाट वाज दैट impetus?
So 2014 was when I graduated. मैंने फिर full time job की for around 3 years. And 2017 was when I quit completely. How? You know? Why? So I think एक तो पिछले 1 साल में मुझे feeling आई थी कि okay, I want to do something more. You know, I want to do something. मतलब I just don't want to be एक बस full time job नहीं करनी, अपना कुछ करना है. You know, ये एक feeling आ रही थी कि अच्छा जितना मुझे यहाँ पे सीखना था मैंने सीख लिया. You know, contacts बना लिए. I got to learn a lot from that place. You know, it was a very good place. And then I was like, I want to get to the next step. You know, what do I do? So उस दौरान I thought कि okay, what are my options? You know, ठीक है, acting में जाना है, comedy में जाना है. And I was like, okay, that's a very project basis thing. I need something stable also. तो मैंने फिर उसके साथ साथ थिएटर और एक्टिंग और कॉमेडी सिखाने की वर्कशॉप देना शुरू की in different schools and colleges. You know, so I said कि okay, I can do that side to side. एक ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, and I can also focus on my own thing. So I think quit करने से पहले मैंने ये किया कि I started lining up my project basis work. क्योंकि if I quit, ये नहीं कि मैं बस quit करके I have an empty slate, I have nothing to do. You know, so quit आपने थोड़ी planning और थोड़ी सी planning की बिल्कुल. So I lined some projects. मैंने एक short film का project line up किया. मैंने 2-3 teaching gigs line up किए. You know, so when I quit, I have something to do. I have a direction. तो उस तरह हिम्मत करके फिर मैंने finally 2017 में I took the leap and I was like, okay, I'm quitting. Okay, excellent, excellent. No, you need to have faith in yourself and you need to be planned. You can't just be blind. हम लोगों के पास एक और बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट है, लेकिन आप उनसे अभी नहीं मिल सकती हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल. हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं ऐसी यूनिक ऑक्यूपेशंस का जिसका लड़कियां कुछ आई थिंक 100 दफ़ा सोचें और उनकी फैमिली वाले भी 100 दफ़ा सोचें टू अलाउ देयर डॉटर्स टू गो इनटू दिस फील्ड एंड हाउ ब्रेव दे आर एंड हाउ सक्सेसफुल दे आर व्हेन जब एक लड़की अपनी ड्रीम्स और अपना पैशन फॉलो करती है और अपने आप में यकीन रखती है. और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरी जो अगली गेस्ट हैं वो पाकिस्तान की आई थिंक फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेनर हैं यानी टीचर हैं और इवन फीचर फिल्म में उन्होंने स्टार किया है, प्लस वो स्टंट वुमन भी हैं. शी इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव. गाइस प्लीज हेल्प मी वेलकम मरीना. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं. मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरीना. मुझे इतना शौक है मोटरसाइकिल चलाने का, इतना शौक है मैं आपको बता नहीं सकती. लेकिन मुझे कराची में इजाज़त नहीं है, मुझे अमेरिका जाके मोटरसाइकिलिंग करनी पड़ती है. हद तक कि मैंने अपने पिछले म्यूज़िक वीडियो में भी मोटरसाइकिल चलाई है. मुझे बताएं आपको सपोर्ट मिला अपनी फैमिली से? नहीं, क्योंकि मुझे तो शौक बचपन से ही है, लेकिन बचपन से अलाउ नहीं था. 2012 तक अम्मी को बोलती रही कि अम्मी मुझे चलानी है. लेकिन नहीं. फिर इन 2014 मैंने किसी को बिना बताए, किसी को भी नहीं बताया और मैंने ले ली. देखिए यही होता है जब आप इनकरेज या सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर पीठ पीछे ही लड़कियां करने लगती हैं. फिर आप पकड़ी गई, फिर क्या हुआ? 5-6 महीने बाद पकड़ी गई तो तमाशा हुआ पूरे फैमिली में, खानदान में. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता होता रहता था. लेकिन फिर बाइक भी मेरी लिया गया फैमिली की तरफ से कि नहीं तुम लड़की हो, बाइक अलाउ नहीं है यहाँ पर, लड़कियाँ चलाती ही नहीं है. तो मैंने 2-3 मोटरसाइकिल कंपनी को मैं ईमेल्स की कि आप लोग रिलीज निकाले, 2-3 लड़कियों को ट्रेन करके हर जैसे इलाका है, हम जैसे मैं अगर गुलशन साइड पे रहती हूँ वहाँ से एक बार निकाले ताकि बाकी खवातीन देखे उनको थोड़ा फील हो कि बाकी लड़कियाँ भी चला रही हैं. रिस्पॉन्स नहीं आया. फिर मैंने कहा नहीं अब मुझे करनी है. ओह माय गॉड, रिस्पॉन्स नहीं आया किसी ने आपको, यानी कि रैली भी नहीं उतरी. फिर क्या हुआ? फिर मैंने जब खुद चलाने लगी तो 5-6 महीने तक पता नहीं था. जब पता चला तो तमाशा बन गया कि तुम लड़की हो, हमारे माशरे में अलाउ नहीं है, हाथ पैर टूट जाएंगे. और एक आता है शादी नहीं होगी. शादी नहीं होगी भाई. मैं गाना चाहती हूँ, मेरी शादी नहीं होगी. ये कॉमेडियन बनना चाहती हूँ, इनकी शादी नहीं होगी. नहीं तो सबका अंत तो शादी ही है ना. रैंडम लिंक ना बस. So how many students do you have? आपका स्कूल है या आप ऐसे ही फ्रीलांस टीचिंग करती हैं? मैंने अभी शुरू जब किया था ऐसे ही किया था, लेकिन अभी नाम भी है हमारे स्कूल का और 400 लड़कियों का अल्हम्दुलिल्लाह सिखा चुकी हूँ. 400 गर्ल्स? जी. मुझे भी ज्वाइन करना है.
प्लीज जॉइन अस। मैं सिर्फ सीख सकती हूँ लेकिन मुझे फिर भी सड़क पे इजाजत नहीं मिलेगी। तो आप जब सड़क पे घूमती हैं, नाम क्या है आपके स्कूल का? राउडी राइडर्स। राउडी राइडर्स, आई लाइक इट। सो जब आप ट्रेन कर रही होती हैं या आप ऐसे ही एक राइड कर रही होती हैं रोड पे, तो क्या अभी भी लड़के आपको देखते हैं अजीब नजरों से? नहीं, शुरू में होता था, लेकिन अप्रिशिएट भी करते थे लोग, नो डाउट। मुझे हमेशा वही आता था जो मुझे पॉजिटिव चीज़ें मिलती है। हाँ। और नेगेटिव भी था, मतलब कुछ लड़के बोलते थे कि मैंने फर्स्ट टाइम चलाई थी, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। स्कूटी ली और मैं खुद चलाना पैरों से उसको रुकवाती थी और देखती थी कितना रेस दूँ कम। तुम रिक्शा से टकराया, उसने मुझे बहुत ज़्यादा सुना के चला गया। वो मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे आती भी नहीं है, चलो मैं ट्राई कर रही हूँ, आप अप्रिशिएट तो करो। वो मुझे अभी तक याद है। लेकिन बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते जाते थे, इवन फीमेल्स जहाँ जाते हो थम्स अप, तो वो अच्छा लगता था। वाओ, हाउ अमेजिंग कि आप रोड पे जा रहे हैं और कोई आपको थम्स अप कर रहा है। अच्छा, मुझे ना दो चीजों से डर लगता है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं खुद राइड नहीं करती हूँ। मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है कि मैं इंसिस्ट करूँ और वो नहीं डंडा लेके, बट they just tell me no because it's at the end of the day I'm an adult, I'm not young, I make my own decisions. लेकिन जैसे मोटर बाइक पे I feel very exposed, कोई भी लड़का आके यूं करके चला जाए तो मैं फिर क्या करूँ? मैं उसका पीछा तो नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास है ऐसी खातून आई थी कि जिनको मैंने फेस अब तक नहीं देखा है। वो बिल्कुल अब आए, मैं उनके शूज से पहचानती थी, अच्छा ये रुखसाना है। अपने 2 बच्चों को लेकर उनके हस्बैंड लेकर आए थे कि मेरी वाइफ को सिखाओ, और वो हस्बैंड मौलवी था बिल्कुल। मुझे लिटरली अब तक उनकी शक्ल याद नहीं है, मैंने देखी ही नहीं है, सिर्फ शूज से पहचान देती। वो अबाया पहनकर और स्कूटी में बैठ के चलाती। तो क्यों सीखना चाहती है वो? अपने बच्चों को स्कूल लेके जाना, लेकर आना। अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई है। अब सारे फैमिलीज अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, खुद आके सीख रही है कि मैं चाहती हूँ मैं बाइक सीखूं, अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दूं। और इतने लॉकडाउन में तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है माशाल्लाह। डिपेंडेंट नहीं हो ना। बिल्कुल। या एंड द सेकंड थिंग दैट स्केयर्स मी अबाउट मोटर बाइकिंग इज दैट अगर मेरी खराब हो गई कहीं मोटर बाइक, तो ना मुझे टायर चेंज करना आता है, ना मुझे उसमें पेट्रोल डालना आता है। आई मीन शायद पेट्रोल मैं डाल भी लूँ, लेकिन टायर चेंज, ये सब चीजें फिर मैं फंस जाऊंगी। फिर मैं फोन करूंगी कि लाइक I get scared about that. तो क्या आप इस चीज की भी ट्रेनिंग देते हैं? हाँ जी, इसमें ये होता है कि अगर टायर अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरे बहुत बार हुआ है। एक बार मेरी चेन ही उतर गई, तो मैं बीच रास्ते में खड़े होकर उसके चीजें निकाल कर चेन कोशिश कर रही थी। तो आते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ लड़के, मुझे डर भी लगता था कि यार रात के 11 बजे मैं ऑफिस से घर आई थी, मैंने कहा कि मोबाइल चेन तो नहीं आ रहा है। You're totally crazy. Oh my God. तो मैंने उनसे पूछा, भाई मुझे हेल्प नहीं चाहिए। नहीं बहन, मैं आपकी हेल्प करने आ रहा हूँ। मैंने कराची में यही डर होता है ना कि रात में तो मुझे गाड़ी अलाउड नहीं है चलाना। रात के 11 बजे ऑफिस जा रही तो मेरी चेन उतर गई। Oh my God. तो नहीं, फिर अच्छे लोग हैं, मुझे तो बड़े अच्छे से लोग टकरा गए। तो उन्होंने कहा कि मैडम अभी यहाँ पर तुम्हारी बाइक नहीं बन सकती है क्योंकि बहुत लंबा काम है। तो मैंने रिक्शा रखवाया, उसको रिक्शा के अंदर डलवा के घर लेकर आ गई बैठकर। ओके, सो लेट मी बी सेंसिबल हियर। ओके, देयर इज हर सूरत में औरत को अपना पैशन हर सूरत में परस्यू करना चाहिए, ठीक है? हर सूरत में औरत को ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, लेकिन साथ में आपको सेंसिबल और आपको सेफ भी होना चाहिए, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। सो इधर आई डोंट नो कि आपकी क्या मजबूरियात हैं और क्यों आप रात में करती हैं, लेकिन आई एम श्योर आपके कुछ जैसे कहते हैं ना वो मैकेनिज्म्स होंगे, कोई बटन होगा फोन पे या कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिससे आप रात में जब जाती हैं तो आप प्लस आप ब्रेव भी तो बहुत है। Is there anything, any mechanisms like that? अभी हमारे पास मतलब अभी राउडी को ही माशाल्लाह 4 साल होने वाला है, तो अब हमारे पास ऐसे है कि बस हम लोग कॉल करें, वो उसी जगह पर आकर आपके पूरी बाइक बना दे। ओके 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 ओके। और वो हमें डिस्काउंट के साथ, मतलब जो भी राउडी की लड़कियां है कहीं पर भी क्यों 75% डिस्काउंट के साथ। 75%? वाओ। तो पूरी बाइक की ट्यूनिंग वहाँ पर आकर आपके प्लेस में कर 100 रुपीज लेके जाएंगे। ये है, मैंने राउडी के लिए ये सब बनाया है ताकि लड़कियों को ये प्रॉब्लम ना हो, और लड़कियां अगर उनको शौक है वो चलाए, आराम से चलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऑसम। सो अभी हम अमतुल से भी एक कॉमेडी की कुछ सनसनीखेज क्लिप्स देखेंगे एंड वी विल कंटिन्यू टॉकिंग टू मरीना अबाउट हर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड वी विल गिव यू सॉल्यूशंस एज टू हाउ आप लोग जो हैं वो अपने ड्रीम्स फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हो गया एक
छोटे से ब्रेक का. Don't go away, we are going to be right back. Assalamualaikum and welcome back to Lifestyle with Komal. I am sitting with two beautiful, inspiring women right now. एक जो है वो बहुत ही यूनिक फील्ड में है जिसे कहते हैं फीमेल कॉमेडी, और एक उससे भी ज़्यादा यूनिक एंड डेंजरस, आई वुड से नॉट डेंजरस बट लाइक रिस्की फील्ड में है, एंड शी इज़ ए मोटरसाइकिलिस्ट. Amtul and Marina, I have so much admiration for you two. Amtul, what are you doing nowadays? So I create my own content. I have my own production house as well. तो डिजिटल का ही कंटेंट मैं बनाती हूँ. यानी आप खुद शूट करती हैं या आप एक्टिंग उसमें करती हैं और आपकी टीम है? Yeah. So I started alone. Then I started working with my husband. तो मेरे हस्बैंड और मैंने मिलके अपनी कंपनी खोली, प्रोडक्शन हाउस खोला, एंड नाउ वी माशाल्लाह से हैव अ बिग टीम, जिनको हमने भी सिखाया, साथ में खुद सीखा भी. सो यू नो दे एडिट फॉर अस आल्सो, शूट फॉर अस. हम खुद भी एडिट और शूट करते हैं. आपके हस्बैंड भी इसी फील्ड में है? या सो वी बोथ वर्क टुगेदर. सो मैं मेरा अपना पेज भी है अमतुल बावजे के नाम से, जहाँ पे आई डू माई ओन कंटेंट, कॉमेडी वीडियोज एंड एवरीथिंग. एंड देन पतंगीर इज द अदर प्लेटफॉर्म दैट आई हैव विद माय हस्बैंड, जिसपे वी डू लाइक ट्रैवल वीडियोज, a lot of different creative content. We make DVCs also. ट्रैवल वीडियोस आर सिर्फ ट्रैवल है या उसमें कॉमेडी ट्रैवल टाइप चीज मिक्स है? Only comedy also and only travel also. कि travel as in like you know cinematics and Pakistan की different areas, worldwide different areas. Sketches भी करते हैं. I also want to do a travel show. Yeah, you should do it. But I'm actually quite tired of traveling. और आजकल तो वैसे भी it's so uncertain, तो कुछ पता ही नहीं आजकल के कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, क्या सेफ है. Is there something you can show me right now, like some comedy, some skit, some 1 minute, some character? I can show you a character. So basically, when I do comedy, my comedy also has a social message or a social purpose, excellent, right? Excellent. कि मतलब और मैं satire के through और sarcasm के through, you know, I try to portray my point across. तो मेरा एक character है, I've named it Savage Puppo, you know. So, and aren't all puppos savage? Yeah, right? By the way, I love my puppo. She is awesome. So I love them too. मैं खुद puppo. I have like 3 nieces and 1 nephew. So I'm a puppo myself, but it's just a name given to a character. And it depicts, you know, the society के जो judgments जो हमें पास करते हैं, जो judgmental that they are, and you know the thing that they say, लोग क्या कहेंगे, parade जो है हमारी कि ये नहीं, तो उस पे I just you know pass some social commentary to just drive home some messages. तो वो एक मेरी एक character है, which I can. I'm so excited. Yeah, I don't know how it's gonna go, like 'cause I have not prepared anything. It's okay. But you know it's like this कि you know तुम्हें शबाना की बेटी का पता है, शबाना की बेटी ने क्या किया? मैं gossiping में बिल्कुल believe नहीं करती. No, I don't gossip. But शबाना की बेटी ने टैटू करा लिया, तुम्हें पता है? कितनी गलत बात है, क्या सोचेगी सोसाइटी? टैटू करा लिया. भाई मैंने भी टैटू कराया था, लेकिन शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद तो हम हर चीज कर सकते हैं. शादी से पहले नो, हाउ कैन यू डू एनीथिंग बिफोर शादी? शादी के बाद तो टिकट ना, खुला टिकट, यू कैन डू एनीथिंग. अब देखो शबाना की बेटी ने लगवा लिया टैटू, उसकी शादी कैसे होगी? टैटू तो दूल्हे वाले आएंगे, वो कहेंगे टैटू है. ओ माय गॉड, मैं तो इतनी परेशान हूँ उसके लिए. मतलब कि लड़कियां तो आजकल कुछ भी कर लेती हैं. मतलब शादी की बात करो ना, शादी से पहले तो यू नो सॉरी भाई मैं इसमें बिलीव नहीं करती, यू नो. उसके बाद वो हमारा अख्तर, पता है अख्तर की सैलरी कितनी है? कुछ होगी इसकी 2-2.5 लाख. मैंने तो बोला कि ओ माय गॉड इतने कम, मेरा बेटा तो 3 लाख कमाता है, पूरे 50,000 मोर. भाई कंपटीशन तो करना पड़ता है, वरना आप आगे कैसे बढ़ेंगे? यू नो आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं बिलीव नहीं करती कंपटीशन में, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती. लेकिन हेल्दी कंपटीशन, ये तो हेल्दी है, बच्चों में कंपेयर तो करना ही चाहिए, वरना आगे कैसे जाएंगे? चले मेरे लिए चाय बनाए आप, ऐसी बातें करवा ली मुझसे आपने. So it is very rough, but I just made it on the spot. It's so good, so good. वैसे But you know these things कि बच्चों को कंपेयर करना, गॉसिप करना, शादी कैसे होगी? नहीं, और इसमें जो सबसे यूनिक जो मुझे एक बात लगती है वो ये है, पता नहीं रीना तुमने नोट किया कि नहीं, लेकिन हर चीज को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करना. यू नो कि मैं तो कंपटीशन में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन ये बच्चों में तो हेल्दी कंपटीशन है. मैं गॉसिप नहीं करती हूँ, लेकिन उसने टैटू कर लिया. और लड़कियों को यार जॉब करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन शादी से पहले टैटू कैसे करा? ऑल दीस थिंग्स, लाइक खुद सब कुछ किया होगा, सब कुछ, but you know like they would have like boyfriends, party, have tattoos, but then when somebody else will do it, oh my god, how can they do this? यानी खुद में गरेबान में नहीं देखना है, दूसरों
वो कहीं जागते रह So जाना। that's something that we need to talk about. So this हाँ. is my way of talking कि यार तुम्हारा it's क्या okay. ख्याल है, तुम्हारे ये जो मैसेज ओरिएंटेड वाइन्स हैं या मीम्स हैं, स्किट्स हैं, इनसे वाकई कुछ फर्क पड़ता है, यू थिंक? Yeah, I think so because like people, at least I'm starting a conversation, right? Like I don't know कि change या impact हो रहे हैं, मैं इसको measure कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, but I know that I get messages from so many girls and so many women who are like, वो कहती हैं कि हमें देख के हम रिलेट कर सकते हैं इससे, एंड आई एम ग्लैड कि आप इस बारे में बात कर रही हैं क्योंकि ये हो रहा है, एटलीस्ट आप इस बारे में बात करिए हम, और फिर वो ये वीडियोस अपने घर वालों को दिखाते हैं, सो अब जब वो देखते हैं घर वाले तो उनके अंदर कहीं होता होगा कि अच्छा ठीक है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फनी है लेकिन एक मैसेज भी है। तो मुझे बहुत सारी लड़कियां मैसेज करती हैं जो वीडियो शेयर भी करती हैं घर वालों से, उनसे ये बात करती हैं, उनको बताती हैं। मैं भी जब मैं ये शो करने शुरू करने वाली थी, मुझसे लोगों ने कहा कि भाई टीवी पे बात करने से क्या हो जाएगा, हाँ. आप किसी को एक्चुअली हेल्प नहीं करेंगे जब तक आप ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कि देखो, जितना आप लोगों की साइकी में एक बात बार बार कह के बसाएं, तब तक चेंज नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको इतनी हिम्मत होती है और इजाजत होती है और इतना टाइम होता है कि वो ऑन ग्राउंड जाके लोगों की फिजिकली हेल्प करें, लेकिन जिसकी जो सकत है, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैनल्स की, सेलिब्रिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बार बार उसके बारे में बात करें कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो एटलीस्ट जो जनरेशन गुजर गई है शायद उनको फर्क ना पड़े, शायद ये बहुत बेवकूफ़ी की बातें समझें, लेकिन जो हमारी पौध आने वाली जो जनरेशन है उनके जहनों में ये बात और बहुत फर्क पड़ेगा, सिर्फ बात करने से और सिर्फ टॉपिक हाईलाइट करने से बहुत फर्क पड़ेगा। मरीना, टेल मी, हैज देयर एवर बीन एनी इंसिडेंट्स, कभी कोई ऐसा वाकया जिसमें आपको लगा हो कि भाई मुझे मोटरसाइकिलिंग छोड़ देनी चाहिए, मुझे कभी कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ? हाँ जी, मेरा था 1 मंथ का टूर, मुझे टूर का बहुत शौक था कि मैं करूँ, वो भी मोटर बाइक पर। तो वहाँ पर जब मैं एक मेरा एक 2 इंसिडेंट हुआ वहाँ पर। एक जब मैं सिंध से गुजर रही थी और मुझे इतनी नहीं थी रोड सेंस, मतलब कराची में मैं गलियों में चलाती थी, तो अब सडन आप बिल्कुल कराची से बाहर जाए और वहाँ के बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं, कच्ची रोड है। तो जब बाइक नहीं थी, मेरा सिर्फ ये मिस्टेक था, मैं क्लच यूज करती हूँ बार बार, उस टाइम पे करती थी। अब मुझे आगे कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें। क्लच वो होता है ना जो क्लच जिससे आपकी बाइक फ्री हो जाती है, बाइक बिल्कुल फ्री। तो उस टाइम पे मुझे लगता था आप क्लच पकड़ रहे हो, क्योंकि क्लच पकड़ने से आपकी बाइक रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू रहती है ब्रेक लगाने के बाद। तो मैं क्लच यूज करती थी इमरजेंसी केस में भी, हालांकि इमरजेंसी में आपको क्लच यूज नहीं करना है। तो एक गाड़ी यहाँ से आ रही है और गाड़ी यू आ रही है, उनको पता भी है मैं बाइक चला रही हूँ, पीछे एक और लड़की बैठी हुई है। ओह माय गॉड। तो वहाँ पर मैंने क्लच भी यूज किया था और मैं बाइक ब्रेक भी यूज करूँ, बाइक मेरी जा रही है। मैंने कहा लो, अगर वो गाड़ी बिल्कुल यू आती मैं उसके बर्गर बन जाती उनके पेज में। पहला ये, खैर मैं बच गई, खूबसूरत बर्गर मैं बच गई। उसके बाद दोबारा जब हम इस्लामाबाद पहुंचे और मुनाल, तब भी मेरे साथ जो टीम थे उन्होंने कहा महीना तुम पहली बार मुनाल जा रही हो, तुम्हें नहीं पता मुनाल का रास्ता कैसा है। मैंने कहा मैं जब कराची से यहाँ तक आई हूँ तो यहाँ क्यों नहीं लेके जा सकती। तो बाइक लेके जा रही हूँ अप एंड अप, तो ऊंचाई पे आ गया, अब बारिश हो गई। तो क्या कोई मुनाल कोई हिल है? मतलब बहुत ऊपर है। अच्छा। ऊपर के टाइप, ऊपर के साइड पर है। तो अब बारिश हुई, अब मेरी जो बाइक थी वो 3rd गियर पर, अब मुझे 2nd गियर करना है। मैंने ये सीखा था कि आपको गियर इन गियर बैक करने के लिए आपको क्लच यूज करना है। मैंने क्लच यूज किया, बाइक में स्लिप। तब मुझे लगी थी चोट बहुत ज़्यादा मेरे पैर पे। मतलब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, हड्डी वड्डी नहीं टूटी थी, पीछे और बाइक के थे, बस मेरी पैर मतलब पूरा वो टिश्यू वगैरह बहुत फट गया। तो वो मुझे रिकवरी में पूरे 4 से 5 महीने लगा था, सिर्फ क्योंकि पस निकलता रहता था, क्योंकि मेरे कंटिन्यू था टूर। तो जब 4 दिन रेस्ट किया तो मुझे सबने कहा चलाओ। मैंने कहा मैं नहीं चला सकती। मैं तो सब लड़कियों को कहूंगी कि वो ना चलाए बाइक है। उस टाइम पे जो हाँ जी, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे परमिशन भी नहीं दे रहे थे टूर का। उनसे मैंने बहुत मुश्किल से परमिशन लिया था। लगा था कि शायद कुछ कार्मा आ गया है वापस। हाँ, गिल्टी फीलिंग भी आ रही होती है। हाँ जी। तो फिर मेरी अम्मी की भी कॉल आई कि बेटा आप ठीक हो। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं बताया था। मैंने कहा अम्मी हाँ बिल्कुल अच्छा, टूर अच्छा जा रहा है, पता चल गया वहाँ पर। हाँ जी। तो बस फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं मुझे चलानी है। मैं जब बैठ रही थी उस टाइम पे मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज्यादा। जब स्टार्ट किया डर खत्म।
फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कहा जो लड़कियां खुद से सीख रही है, शौक तो सबको है, लेकिन जो मैंने फेस किया वो किसी और को फेस ना करना पड़े। और मैं जो सिखा सकती हूँ वो सिखाऊं। When you have to face your fear basically, आप जब तक अपने डर का सामना नहीं करेंगे तब तक आप हमेशा डरते ही रहेंगे। मेरे साथ भी ये एक वाकया हुआ था कि मैं हाइट्स से डरती हूँ और बहुत लेट इन लाइफ मैंने डिस्कवर किया कि मुझे माइल्ड एक्रोफोबिया है। तो जब मैंने डिस्कवर किया तो मैंने पता है क्या किया, मैंने डिस्कवर दुबई में किया था। मैं 27 की थी और मैं पैरासेलिंग कर रही थी। तो जब बोट से जब मेरा सेल छूटा और जब मैं 100 फीट हवा में थी और मेरा सेल उड़ रहा था, उस वक्त मुझे पैनिक अटैक हुआ फर्स्ट। और मैंने रियलाइज किया कि मुझे हाइट्स से ज्यादा खेलना नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, ऑफ कोर्स आई एम कोमल रिजवी, आई एम थोड़ा सा क्रेजी। सो आई वेंट, मेरा इंडोनेशिया में शो था। मैं जो फार ईस्टर्न लॉन्गेस्ट डेड ड्रॉप है, डेड ड्रॉप वो होता है कि आप फ्री फॉल कर रहे होते हैं, आपको कोई चीज पकड़े हुई नहीं होती है। तो जो लॉन्गेस्ट फ्री फॉल डेड ड्रॉप है वो मैंने उस राइड पे मैं गई और मैं बैठी और लिटरली मैं यूं करी हुई थी और बिल्कुल एक कॉफिन की तरह करके एक चीज बंद हुई और नीचे से जमीन यूं हुई और मैं गिरी गिरी। उस वक्त तो मुझे सारी दुआएं, इवन जो मैंने पिछले जन्म में जो याद की थी वो भी याद आ गई। और वो एक वाटर स्लाइड में आप गिरते हैं और आप स्विमिंग पूल में लैंड करते हैं। लेकिन उस वक्त मैंने रियलाइज किया और मैंने काफी दफा जिप लाइनिंग कोशिश की, मैंने काफी दफा अपने आप को चैलेंज किया, लेकिन आई हैव माइल्ड एक्रोफोबिया एंड इट्स आई नो इट्स ऑल इन द हेड, बट आई डोंट नो व्हाई। एक अजीब सी एक चीज है जो मैं कॉन्स्टेंटली चैलेंज करने की कोशिश करती हूँ, बट आई कांट गेट ओवर इट। इसी तरह कोई आपका कोई अमतुल फियर है जो आप एडवाइस देंगी लड़कियों को कि भाई इफ यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ फियर, जब आपका पैशन आप परस्यू करना चाह रहे हैं और कोई फियर है, तो how would you advise them? I think in a field like comedy, acting, performance arts, सबसे ज़्यादा fear तो वही होता है public को face करने का. Stage fright. Right, exactly. Stage fright, public speaking, and nowadays especially that you have internet and everything, so just putting yourself out there. I know a lot of girls who want to start a blog or start creating content, but वो एक होता है ना कि लोग हमें judge करेंगे. You're putting yourself out there, your thoughts, your content, your creativity, you're expressing yourself. आप expose हो जाते हैं ना, yeah. तो वो एक अभी भी मेरे साथ भी होता है कभी कभी, इवन दो आई बीन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर वेरी लॉन्ग, बट कभी कभी होता है कि ओ नो लाइक विल पीपल जज मी, लोग कहेंगे ओ सो क्रिंजी, शी इज बीइंग टू मच, बहुत ओवर है, जो मुझे अभी भी आते हैं कमेंट्स, ओ सो क्रिंज, बहुत ओवर हो रही है वो, एंड सो आपके दिमाग में आता रहता है कभी कभी, एंड देन यू ऑलवेज नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ के नो इट्स ओके, अगर ये ट्रोल्स आ रहे हैं, there are also other people, 90% of the people who like this content, who relate to it, who are there for you, who want to watch it. And who cares? Exactly. Who cares? Secondly, you're doing you. Exactly. And secondly, believe in yourself. Yeah. You're here for a reason, a purpose. You're doing something good. You stand for something. You believe in something. उसको आपने आगे पहुंचाना है. लोगों को दिखाना है. So just अपने आप में ना बार-बार faith आपको reinforce करना होता है. No, it's okay. तो I would just suggest कि सबसे पहले तो don't care what people have to say, because people will always have an opinion. But how do you not care? मतलब कि like are there tools and techniques that you practice to care less? या मतलब कि मैं ये करती हूँ, एक बहुत ही सिली सी टेक्निक है, बट a lot of people जब वो इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करते हैं, they keep seeing किसने देखा है, किसने लाइक किया है. I always tell them don't check who's watching, don't check, क्योंकि जितना आप देखते हैं ना, ओ इसने भी देखा, ओ मेरी पुप्पी ने भी देख लिया, मेरी चाची ने भी देख लिया, ओ मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी देख लिया, मेरे पड़ोस ने, उतना आप में फियर आता है कि कौन कौन मुझे देख रहा है. बट once you don't care who's watching, then you're more comfortable. और ये मैंने टेक्निक अपनाई हुई है ये, और ये एक्चुअली वर्क्स. लाइक आई डोंट सी who's watching, who's liking, who's not watching, don't care about that. तो एक जब वो फियर हट जाता है ना कि यार मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, तो एक थोड़ा सा ईज आ जाता है कि you just feel you're on your own, you're with yourself. Okay, I think it's very important to kind of keep doing your thing, and आप अपना views number देखते रहे, but detail में जाने की कोई जरूरत नहीं. और एक टेक्निक मैंने बहुत important एक मैं आपको टेक्निक दे रही हूँ कि आप अपना फेथ अपने आप में बढ़ाएं,
वो ये कि रात में सोने से पहले 3 से 10 चीज़ें आप एक डायरी में लिखें दैट आप अप्रिशिएट करते हैं अबाउट योर सेल्फ, यू नो, एंड इसको पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये कहने को एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आप ये करते रहेंगे तो आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ब्रेन की, जिस तरह आप सोचते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगेगा एंड लॉन्ग रन में बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होगा. एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अमतुल फॉर Thank कमिंग. you. Marina, thank you so much for coming. Thank you. And I'm coming to you for classes Welcome. when I have time one day. Guys, मिलते हैं next week. I'm so sorry, वक्त खत्म हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी, but don't worry, I'm going to be right back with equally interesting topics, and I'll see you soon.